अगर पीएस होल्ड में फ्लक्चुएशन होगी फिर क्या करें? अब देखिए, पीएस होल्ड पे जब फ्लक्चुएशन होगी तो उसकी कई कंडीशन है। पहला, इसमें आप डिटेल अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि किस किस कंडीशन में आपका पीएस होल्ड नहीं बनेगा। आपको ये बात कोई इंस्टीट्यूट बताने वाला है कि अगर पीएस होल्ड में फ्लक्चुएशन हुआ तो कहां से हो सकता है? कौन है? आपका एआई टूल बता सकता है। वही मैं सोचा कौन आ गया भाई। अब देखिए, ये तो बात हो गई नोट 5 प्रो की, लेकिन नोट 8 में दूसरी बात आ जाएगी, 8 में दूसरी बात आ जाएगी, नोट 9 में दूसरी। अगर डेट सेट रिपेयर करना है तो आप कितने तरह से रिपेयर कर सकते हो हमसे जुड़ने के बाद, ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, आपको सिर्फ देखना है कि आपका चार्जिंग में एम्पियर कितना ले रहा है। नंबर 2, डीसी की रीडिंग देख लीजिए, सेट रिपेयर कर लेंगे आप। नंबर 3, सिर्फ पीएस होल्ड चेक कर लीजिए, सेट को रिपेयर कर लेंगे। नंबर 4, तो और वीपीएस के साथ साथ सिस्टम ओके है। अब ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों वोल्टेज को चेक करने के लिए पावर आईसी का लगा होना जरूरी नहीं है। तो हम करते हैं स्क्रीन शेयर। ये हमारा वीपीएस पावर है ना, यहाँ देखो। तो इस कैपेसिटर हमें वीपीएस मिल जाएगा 4.4 वोल्ट। क्लियर है? जी सर। सर जी, हाँ, कह रहे हैं कि कॉइल कहीं भी लगा होगा तो दोनों, उसके दोनों तरफ सेम वोल्टेज आती है हमेशा ना। हाँ, तो हमने वीपीएस देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या सिस्टम ओके। तो यहाँ से सिस्टम ओके निकला, देखते हैं बीच में कहीं कुछ है क्या टेस्ट पॉइंट वगैरह। तो अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम ओके, पीएमआई 632 से लाइन आई है, निशान देखिए कहाँ आई, ये आई है 77 नंबर की बॉल, जो कि है PM 439। चलो अभी हम आते हैं बिटमैप के अंदर, और बिटमैप के अंदर अभी हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सिस्टम ओके। तो हमें सिस्टम ओके चेक करने के लिए पावर आईसी उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर पावर आईसी उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। अगर पीएस होल्ड में फ्लक्चुएशन होगी फिर क्या करें? अब देखिए, पीएस होल्ड पे जब फ्लक्चुएशन होगी तो उसकी कई कंडीशन है। पहला, इसमें आप डिटेल अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि किस किस कंडीशन में आपका पीएस होल्ड नहीं बनेगा। आज हम एक सेट लेकर बैठे हैं, जैसे कल हमने जो पढ़ाया था 439, तो 439 का सेट हमारे पास, यानी 8A का जो पढ़ा है पहले से, जो हमने रिपेयर किया था वो है। हम यहाँ एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक लाइन टेस्ट करेंगे। डेट सेक्शन को चेक करने के लिए हमारा चार्जिंग सेक्शन बहुत अहम है, उसे यहाँ हम बता नहीं रहे हैं। चार्जिंग सेक्शन में जो हमने लिखवाया है वो पूरी टेस्टिंग डेट की है। अब आप जब चाहे चार्जिंग का सेक्शन चेक करें, डेट की टेस्टिंग करें, या जो है डेट सीक्वेंस, तीनों में आपको चार्जर की जरूरत पड़ती है, यानी तीनों में आपको चार्जर इनबिल्ट करना पड़ेगा। तो हम चार्जर लगा के बात करेंगे और यहाँ उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया बस, तो आएगा चार्जिंग आईसी में, उसके बाद सीधे बनेगा VPH। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, टेस्टिंग कैसे करेंगे, मतलब हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, हमारा क्या तरीका है वो बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीका वो बताएंगे, है ना। दोनों तरीका हम लेकर के चलेंगे। वीपीएस तो बना, कब बना, जब चार्जिंग आईसी लगा तब, और वीपीएस के साथ साथ सिस्टम ओके। अब ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ओके हमारा कहाँ से आता है, चार्जिंग आईसी से, और कहाँ आएगा, पावर आईसी पर। और इन दोनों वोल्टेज को चेक करने के लिए पावर आईसी का लगा होना जरूरी नहीं है, इतना याद रखिएगा। ये दोनों वोल्टेज बिना पावर आईसी के आपको मिल जाएंगे जब आपका चार्जिंग आईसी लगा होगा तब। तो चलिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके अंदर वीपीएच। अगर हमें वीपीएच मिल गया तो हमें वीपीएच कैंसिल कर देंगे, अब वीपीएच चेक नहीं करेंगे। जब हमें वीपीएच नहीं मिलेगा तो हम वीपीएच जाएंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो जैसे लिखवाया वैसे टेस्टिंग कर लो, समझ में आ जाएगा ना। लेकिन अगर समझने वाले जो लोग हैं तो वो तो समझ ही जाएंगे, हमें वीपीएच मिल गया तो वीपीएच चेक करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद हम सिस्टम ओके। तो पहले दो चीजें हम चेक करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं स्क्रीन शेयर। वीपीएच तो भाई तो सबको पता है, मगर फिर भी चलो दिखा लेते हैं। वीपीएच ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है, एलसीडी लाइट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको वीपीएच।
एलसीडी लाइट या ग्राफिक्स है ना, जितनी भी चीजें हमारी वीपीएस से चलती हैं, अगर वो सेक्शन खोलोगे तो हमें वीपीएस मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ वीपीएस पावर। अब अगर वीपीएस पावर आप देखोगे तो भाई कहाँ गया, ये हमारा वीपीएस पावर है ना, यहाँ देखो। तो इस कैपेसिटर हमें वीपीएस मिल जाएगा। कहाँ? चार्जिंग आईसी के नीचे 2 कैपेसिटर बड़ा लगा हुआ है, यहाँ हमें मिल जाएगा वीपीएस। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ वीपीएस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा आ रहा है वीपीएस और चार्जर भी हमारा लगा हुआ है और यहाँ मिल गया 4.4 वोल्ट है ना, और वो हम इस क्वाइल में भी चेक कर सकते हैं 4.4 वोल्ट। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अब इसका हम खोलेंगे बिट में। सर जी हाँ, कह रहे हैं कि कॉइल कहीं भी लगा होगा तो दोनों उससे दोनों तरफ सेम वोल्टेज आती है हमेशा ना? हाँ, चाहे दोनों तरफ ग्राउंड मिलेगा चाहे दोनों तरफ आपको पॉजिटिव मिलेगा ना। तो हमने वीपीएस देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या सिस्टम ओके। तो हम डालेंगे SYS, नीचे हम देंगे डैश, उसके बाद डालेंगे ओके। यहाँ लिख दिया सिस्टम ओके, हम फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे हमारा सिस्टम ओके कहाँ बना। ये रहा। अब कौन सी आईसी से, आप यहाँ देखो U1101 लेआउट में आते हैं, यहाँ देखिए U1101 CPU के बाजू में लगा है, जो कि हमारा चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो यहाँ से सिस्टम ओके निकला। देखते हैं बीच में कोई कुछ है क्या टेस्ट पॉइंट वगैरह। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम ओके, PMI 632 से लाइन आई है, धीरे धीरे निशान देखिए कहाँ आई, ये आई है 77 नंबर की बॉल, जो कि है PM 439। मतलब हमें इसको चेक करने के लिए भाई अगर चार्जिंग आईसी उठाएंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, तो हमें वोल्टेज भी चेक करना है क्योंकि चार्जिंग आईसी से आ रहा है, तो हमें पावर आईसी उठाना पड़ेगा। जब पावर आईसी उठाएंगे तो उठाने के बाद हम 77 नंबर के बॉल पर जब चेक करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सिस्टम ओके। चलो अभी हम आते हैं बिटमैप के अंदर, और बिटमैप के अंदर अभी हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे सिस्टम ओके। तो उसके लिए हमें बॉल नंबर काउंट करना पड़ेगा ना। कहाँ गया, तीन नंबर की बॉल है यहाँ, देख रहे हो ना, कौन सी, ये चार्जिंग आईसी में 3 नंबर की बॉल हम देख लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो 3 नंबर की बॉल चार्जिंग आईसी में कहाँ है, मेरे ख्याल से पोजीशन इसकी यहाँ होनी चाहिए, और अगर इसकी पोजीशन यहाँ है तो 1, 2 और 3 नंबर ये हुआ हमारा। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ गया है। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारा सिस्टम ओके। तो हमें सिस्टम ओके चेक करने के लिए पावर आईसी उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर पावर आईसी उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। जरूरत इसलिए नहीं है कि मतलब अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर PS होल्ड में फ्लक्चुएशन होगी फिर क्या करें? अब देखिए PS होल्ड पे जब फ्लक्चुएशन होगी तो उसकी कई कंडीशन है। पहला, लाइन शॉर्ट हो सकता है, दूसरा लाइन ओपन हो सकता है। अच्छा, अब किस किस केस में आपका PS होल्ड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, चलिए एक बार देखते हैं। गुड क्वेश्चन। चलिए, तो हम अपने AI टूल के अंदर आ गए और यहाँ से अब देखेंगे तो कौन सा खोला जाए। Redmi Note 9 खोला जाए, नहीं Note 5 Pro खोल लेते हैं। डेट, देखिए इसमें आप डिटेल अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि किस किस कंडीशन में आपका PS होल्ड नहीं बनेगा। अब देखिए कंडीशन समझिएगा, मतलब एक सेट को रिपेयर करने के लिए कितनी चीज़ों की हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, यानी एक एक वोल्टेज और एक एक लाइनों की जानकारी जब तक हमें सही से ना हो, हम सही लोकेशन पर काम नहीं कर सकते।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कंडीशन लिखा हुआ है कि किस लाइन में प्रॉब्लम आने से क्या कंडीशन हमारे सेट के अंदर बनेगी। वी रेट L1 में ये बॉल नंबर 14 पर आएगी, GR मिलेगा 354, वोल्टेज मिलेगा 0.9, मतलब 0.9 की वोल्टेज होगा। DC की रीडिंग होगी 24 से 117 के बीच में फ्लैक्चुएशन, हम फॉल्ट की बात कर रहे हैं, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग आई तो, है ना। 0.9 वोल्ट की लाइन है ये, 354 GR यहाँ होनी चाहिए, 14 नंबर की बॉल है, L1 है। अब DC रीडिंग 24 से लेके 117 के बीच में अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है, अब देखिए यहाँ फ्लैक्चुएशन लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ फ्लैक्चुएशन लिखा है लेकिन यहाँ फ्लैक्चुएशन नहीं लिखा है ना, ये ध्यान में रखना है। अगर फ्लैक्चुएशन है DC रीडिंग में और एम्पियर ले रहा है 0.0001 और वो भी फ्लैक्चुएशन है चार्जिंग एम्पियर, तो यहाँ बक वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होगा। कितना फ्लैक्चुएशन होगा यहाँ लिखा हुआ है ना। अब वोल्टेज नहीं बनेगा, नो वोल्ट, PS होल्ड नहीं बनेगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, L1 में। और कंडीशन जो होगी मोबाइल की वो होगी डेड। लेकिन वहीं आते हैं L2 में, अगर L2 में शॉर्टिंग आई जो कि 36 नंबर की बॉल है, GR मिलना चाहिए 655 वोल्ट होना चाहिए 00, मतलब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा। अब बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा। कब आएगा वोल्टेज? ऑन होने के बाद। यहाँ नॉर्मल में कोई वोल्टेज नहीं है। DC की रीडिंग ओके होगी, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग आती है तो DC की रीडिंग ओके होगी, चार्जिंग हमारा ओके होगा, बक लाइन भी ओके होगा, PS होल्ड भी प्रॉपर बनेगा, सिम काम नहीं करेगा। ये हो गया। नंबर 3 पर आते हैं। L3 की लाइन में बॉल नंबर है 123, GR मिलेगी 560, वोल्टेज है 3 वोल्ट की लाइन है ये। DC रीडिंग अगर शॉर्टिंग हुआ तो, अब ध्यान दीजिए, अगर शॉर्टिंग हुआ तो DC पर ओके होगा, मतलब DC हमारा क्या होगा, DC में जो दिखाएगा ओके दिखाएगा, किसी तरह की DC में कोई हमें फ्लैक्चुएशन वगैरह नहीं दिखेगा, यानी सेट हमारा ऑन होगा। चार्जिंग, लोगो ब्लिंक, एम्पियर ओके। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, चार्जिंग लगाएंगे 1.8 एम्पियर लेगा, लेकिन लोगो हमारा ब्लिंक करेगा। अब देखिए कंडीशन क्या होगी, DC रीडिंग ओके है, लोगो ब्लिंक करेगा और बक वोल्टेज बनेगा, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा और PS होल्ड भी बनेगा। और कंडीशन जो होगी लोगो ऑफ, यानी लोगो दिखा के बंद हो जाएगा। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब आते हैं L4 पर। L4 के अंदर ये जो लाइन आती है बॉल नंबर 51 से आती है, GR मिलना चाहिए 415, लाइन है 3 वोल्ट की। DC रीडिंग जो होगी वो 45 से लेके 136 के बीच में फ्लैक्चुएशन करेगा, अगर इसके अंदर शॉर्टिंग हुई तो। चार्जिंग लेकिन ओके होगा। मजे की बात ये है कि यहाँ चार्जिंग ओके है, लेकिन यही देखिए शॉर्टिंग है तो चार्जिंग ओके नहीं है, लेकिन यहाँ चार्जिंग ओके है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है DC रीडिंग 45 से 136 के बीच में फ्लैक्चुएशन है और चार्जिंग ओके है, तो हमें L4 देखना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन ये है कि बक लाइन में भी फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। अगर बक लाइन में फ्लैक्चुएशन नहीं है तो हमें इस लाइन को देखने की जरूरत नहीं है। अब बक लाइन में फ्लैक्चुएशन होगा, PS होल्ड नहीं बनेगा। तो हमें क्या देखना है, फ्लैक्चुएशन होना चाहिए, PS होल्ड नहीं बनना चाहिए और चार्जिंग हमारा क्या होना चाहिए, ओके होना चाहिए और DC की रीडिंग ये होनी चाहिए। तब हमारी कंडीशन में क्या होगी, डेड होगी और हमें इस लाइन को चेक करने की जरूरत है, डेफिनेटली फॉल्ट हमारे सामने होगा। चलिए, अब आते हैं L5 के अंदर। L5 में बॉल नंबर 131, GR होना चाहिए 671, मतलब इतनी GR की लाइन है, अगर GR नहीं मिलती इतनी तो शॉर्टिंग है। ये जो लाइन है वो 2.9 की है। DC रीडिंग ओके होगा, अगर इस लाइन में शॉर्टिंग हुआ तो DC रीडिंग ओके होगा, चार्जिंग 100% ओके लेगा, बक वोल्टेज 100% बनेगा, PS होल्ड भी बनेगा, लेकिन कैमरा फॉल्ट होगा। देखिए, फॉल्टी कैमरा फॉल्टी होगा। और सेम टू सेम जो कंडीशन है वो किसके लिए है, L6 के लिए भी, इसमें भी कैमरा फॉल्टी होगा, लेकिन ये 3.3 की लाइन है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं L7 में। L7 के अंदर बॉल नंबर ये आती है 143 से, GR मिलेगी 563, वोल्टेज है 3.0 वोल्ट की लाइन। बक मतलब DC रीडिंग अगर आप देखेंगे तो DC रीडिंग में आपको मिलेगा 27 से 109 के बीच में, फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, लेकिन 27 से 109 के 9 तक जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। चार्जिंग इसके अंदर ओके बताएगा, ठीक है, लेकिन बक वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होगा और PS होल्ड नहीं बनेगा। कंडीशन होगी हमारी डेड। अब आते हैं L8 में। 122 नंबर की बॉल होती है, 514 की GR होती है,
उसके बाद 0.8 वोल्ट की लाइन होती है, डीसी रीडिंग होगी 26 से 116, ऊपर का 26। अब मुझे एक बात बताइए, आपको ये बात कोई इंस्टीट्यूट बताने वाला है कि अगर पीएस वोल्ट में फ्लैक्चुएशन हुआ तो कहां से हो सकता है? कौन है? आपका एआई टूल बता सकता है। पीएसपी वही मैं सोचा कौन आ गया भाई। अब देखिए, ये तो बात हो गई नोट 5 प्रो की, लेकिन नोट 8 में दूसरी बात आ जाएगी, 8A में दूसरी बात आ जाएगी, नोट 9 में दूसरी बात आ जाएगी, रेडमी नोट 5 प्रो में दूसरी बात आप देख ही रहे हैं। मतलब अलग अलग मॉडल में अगर पीएस होल्ड फ्लैक्चुएशन करता है तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग लाइनें होगी, आपको यही लाइन नहीं मिलेगी। मतलब एक बड़ी कंफ्यूजन की बात है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन आपका था जिस पर पर्टिकुलर कहीं से कोई जवाब मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मॉडल में अलग अलग समस्या अलग अलग जगह से होगी। तो ये कहाँ मिलेगा? ओनली जेएसपी इंस्टीट्यूट, और जेएसपी इंस्टीट्यूट के जो एआई टूल है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो विद प्रूफ हमें आपको दिखाना था तो हमने दिखा दिया, वरना यहाँ ड्राइंग करके हम बता भी सकते थे कि कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम की वजह से हमारे मोबाइल में पीएस होल्ड में फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकती है, या बक वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन, या चार्जिंग में फ्लैक्चुएशन। अब मैं आपको बताऊं, अगर डेड सेट रिपेयर करना है तो आप कितने तरह से रिपेयर कर सकते हो हमसे जुड़ने के बाद, ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, आपको सिर्फ देखना है कि आपका चार्जिंग में एम्पियर कितना ले रहा है। नंबर 2, डीसी की रीडिंग देख लीजिए, सेट रिपेयर कर लेंगे आप। नंबर 3, सिर्फ पीएस होल्ड चेक कर लीजिए, सेट को रिपेयर कर लेंगे। नंबर 4, तो इतनी चीज दखलअंदाजी कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा सर जी। सर मेरा एक एडवांस लेवल से क्वेश्चन है सर। अगर इस क्लास के काबिल हो तो जवाब देंगे, अगर यदि एडवांस का ही हो तो सर ठीक है। अगर मेरे सर्किट में अधिक 2 पावर आईसी से, एक चार्जिंग आईसी और एक सेकेंडरी मेन पावर आईसी पीएमयू, इससे अधिक पावर आईसी होती है, जैसे इससे तीसरा और चौथा पावर आईसी अगर मेरे सर्किट में अवेलेबल होती है, ऐसे सिचुएशन में ये सीक्वेंस किस तरह काम करता है सर? ये सिस्टम होके किस तरीके से काम करता है? सारे पावर आईसी को मैनेज करती है क्या? देखिए, बात तो है एडवांस लेवल की, है ना। अब इसके अंदर 2 तरह की बातें आएंगी। जैसे आपने कहा कि पीएस होल्ड कैसे करेगा, तो जो पीएस होल्ड इसके अंदर करेगा ना, अगर 2 आईसी है तो आप जैसे मान लीजिए इसके अंदर 660 है और 660L है, तो इसके अंदर जो पीएस होल्ड बनेगा वो बनेगा। अब रही बात 3 आईसी की, तो हम